कि मतलब ये दिखाया जी। जा रहा है कि तुम देखो तुम्हारी क्या औकात है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लोग कहते हैं कि त्योहार होते हैं खुशियों के लिए। बहुत दिल छूने वाली बात आप कर रहे हो सर। हम जैसे आम इंसानों के लिए बड़ा डिप्रेसिंग भी होता है कि मतलब ये दिखाया जी। जा रहा है कि तुम देखो तुम्हारी क्या औकात है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लोग कहते हैं कि त्योहार होते हैं खुशियों के लिए। सारी दुनिया सर आप पटाखे चला कितनी रही है। गहरी बात कर रहे हो सर। अमित तिवारी जिहाद ना कर, आजाद एक्स मुस्लिम पर कोहराम बनता है। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज का वीडियो में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथियों, फेस्टिवल किसी के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो किसी के लिए दुख का कारण बन जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो खूब फिजूल खर्च करते हो, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वह हर फेस्टिवल में उदास और दुखी हो जाता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट काम बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो साथियों, इस वीडियो में अमित तिवारी सर का कुछ राज खुलने वाला है, तो वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। दिवाली आने ही वाला है, तो जो भी एथिस्ट है या रियलिस्ट है या जो मॉडर्न सोच के हैं, तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या हमें दिवाली मनाना है या हमें बायकॉट करना है या कुछ नए तरीकों से इसे हमें प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पे आप ओपन डिबेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोग इसे मना रहे हैं और बहुत लोग इसे विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो इसे मजबूरी वश मना रहे हैं। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन पब्लिक ओपिनियन से ही पता चल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ डिबेट देखते हैं जो जानकारी से भरपूर है। जी, प्रभुजोत चहल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है, बताएं। तो सर, आज आपका टॉपिक दिवाली पे है। मैं तो वैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाने वाला था, बट इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी सर, जी बिल्कुल। मैं काफी छोटा था तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके वजह से घर में थोड़ी फाइनेंशियल तंगी होती थी। तो दिवाली में मैं देखता था कि दूसरे बच्चे 10-10, 20-20 हजार के पटाखे लाकर एक रात में, पॉल्यूशन भी होता था और इतनी मनी की वेस्टेज भी होती थी। और ये ना एक आम इंसान के लिए जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, उसके लिए चलो एनवायरमेंटल का अगर हम मुद्दा छोड़ भी देना, हम जैसे आम इंसानों के लिए बड़ा डिप्रेसिंग भी होता है कि मतलब ये दिखाया जी। जा रहा है कि तुम देखो तुम्हारी क्या औकात है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लोग कहते हैं कि त्योहार होते हैं खुशियों के लिए, पर ये गरीब की क्या खुशी, वो बेचारा अपना खाना नहीं पूरा कर पा रहा, फिर वो अपने बच्चों की तरफ भी देखता है, यार इनको मैं पटाखे कहाँ से ला के दूं, सारी दुनिया सर आप पटाखे चला कितनी रही है। गहरी बात कर रहे हो सर। बहुत दिल छूने वाली बात आप कर रहे हो सर। जी सर, जी खुद से एक्सपीरियंस किया ना। आज फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हूँ, काम करता हूँ, अभी स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल। तो वो एहसास ओके होता है। तो 14-15 साल के बाद से मैंने ये दिवाली का त्योहार मुझे हमेशा डिप्रेसिंग ही लगा। ओके उसके बाद ओके से मैंने कभी मनाया नहीं, ना ही मेरे घर वालों ने कभी ज्यादा वो किया। तो बाकी सर है, मतलब ठीक है, कुछ फायदे हो सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, बट मेरे को इतना वो ये त्योहार सही नहीं लगता एनवायरमेंटली भी। और दूसरा, आपको मैंने बताया मेरा क्या रीजन था। तो जी जी वैसे सर देखिए, मैं थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ओके ओके। ये एन गिब्सन लिख रहे हैं, क्रेकर्स ऑफ दिवाली वाज कॉपीड फ्रॉम द 4th ऑफ जुलाई। जी बिल्कुल, इसके पहले इन्होंने लिखा था कि 4th जुलाई तो एंटी नेशनल डे है और 4th जुलाई से ही इन्होंने कॉपी भी किया है क्रैकर्स की। तो ये हकीकत है, बेसिकली हकीकत के बारूद लिए भी इन्होंने बाबर लाया था। अब बारूद भी बाबर लेकर आया था। सर ये इनकी सच्चाई है। जी बारूद वाले के ऊपर ये ना एक ट्विटर पे पेज हुआ करता है, ट्रू इंडोलॉजी करके। तो वो बोल रहा था कि ओके 6th सेंचुरी में चाइना ने ये हमें बारूद दिया और वहां से तब से हम पटाखे चला रहे हैं। तो ओके। इसमें कितनी सच्चाई है, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, 6th सेंचुरी में अगर चाइना ने 6th सेंचुरी आप बोल रहे हैं? हाँ जी, 6th सेंचुरी की उसने बात करी थी कि उस दौरान के आसपास नहीं 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 सबूत मिले हैं। नहीं, 6th सेंचुरी में अगर इनके पास बारूद होती तो फिर भारत में तो तोप वगैरह 6th सेंचुरी से पहले ही बन जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी बाबर थे ना, बाबर या हुड़ या उनसे बाबर तो मंगोल था खैर,
मंगोलियन, इनसे पहले भी जो उधर के जो बर्बर लोग थे, इन्वेडर्स थे, वो लोग चाइना से मुकाबला नहीं कर पाए थे, चाइना में कभी नहीं घुस पाए थे। ये सारे इन्वेडर्स को उसने हैंडल किया था। तो भारत में अगर ये चीज़ होती ना तो भारत भी हैंडल किया होता, ये उनकी बात सही नहीं है। हाँ, बाबर के आने के बाद से भी देखिए, बाबर जो है राणा सांगा, महाराणा प्रताप के जो दादाजी थे, उनको वो हराता है। जब लड़ाई होती है तो हमारे इतिहासकार लोग जो हैं वो लिखते हैं कि जब उसके सैनिक काफ़ी कम थे, तो ये दौड़ के राणा सांगा जो हैं ये पहुँच गए थे। लो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सागा थे या खंभा थे, राणा खंभा कौन से थे। तो ये लोग जो पहुंच गए उनसे लड़ाई करने के लिए बाबर से, तो उसने जब तोप की गोले छुड़ी तो इतिहासकार लिखते हैं कि उस आग उगलती गोलों को देखकर उस समय राजपूतों की आंखें तो ऐसे फट गई कि जैसे मौत जो है ऊपर तांडव कर रही थी। कुछ तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। 8 घंटे के अंदर ही सारी चीजें जो हैं पूरी फील्ड साफ हो गई, और उसको सैनिक जो है, जो भी खांबा या सांगा थे, उनको बचा कर नहीं ले जाते तो शायद वो भी मैदान के बीच में ही बुरी तरह मार दिया जाता, सिर्फ कुछ चंद ये मुगलों से। तो भारत की हालत इतनी खराब थी। और उसके बाद देखिए, उनके पोते होते हैं महाराणा प्रताप, और तब तक लोग ये अपग्रेड नहीं करते हैं अपने सिस्टम को। मतलब एक होता है ना कि आप देख लिए कि भाई हम दुश्मन हमारा किस चीज़ में हमसे आगे है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको भी ले आनी होती है, अपग्रेड करना होता है। पूरी एक जनरेशन, 2 जनरेशन, तीसरी जनरेशन आ गई और फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक तरफ जो है पूरे तोप से वो बिल्कुल अपग्रेड करा के बहुत अच्छे-अच्छे तकनीक की नई-नई तोपें लेकर अकबर के सैनिक खड़े हैं। अकबर भी नहीं आ रहा, उसके सैनिक जाकर लड़ते हैं, और हल्दी घाटी में उसके सामने फिर घोड़े पर भाला लेकर लोग आए हुए हैं। और अब तो मैंने सुना है कि पिछले कुछ लोग जो हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं, ये दिखाने की कोशिश है कि हल्दी घाटी का युद्ध तलवार और भाले से जीत लिया गया था और तोप वाले हार गए थे। ये दिखाने की भी कोशिश हाँ, कई जगह पे हो रही ये है। मैं आपसे कहने वाला था कि ये तो बोल रहे कि हल्दी घाटी का युद्ध हम जीत गए, और इनको और न्यूक्लियर जबकि वेपन्स इतिहासकारों कहाँ ने थे सर साफ उस लिखा वक्त? है, इतिहासकारों ने साफ-साफ लिखा है कि उन आग उगलती तोप की गोलों को देखकर इनके तो फरकच्चे मतलब उड़ गए थे। इतनी बुरी तो हालत इन लोगों की हो ब्रह्मास्त्र गई कहाँ थी। था फिर उस वक्त पे? पता नहीं चेतक में बैठ के कौन भाग रहा था सर, अगर जीत गए थे हल्दी घाटी तो। और फिर ये घास की रोटियां खाना वाना भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि फिर घास की रोटी कोई खा रहा है बैठ के जंगल में। हमारे पास सारी चीजें थी और राजा महाराजा हमारे घास की रोटी खा रहे हैं भीलों से, जिनको लोग अछूत बता दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और उसके बाद से उनसे मदद ली जा रही है। तो ये ये पता पॉइंट नहीं भी कौन मुझे सा आप ही इनका से पता सिस्टम था चला था। इतनी तो ये चीजें हैं इनकी। और आज की अच्छा डेट में ये हमें बताया जा रहा है कि भाई, अच्छा देखिए कितनी वो बात है कि अभी हंगर इंडेक्स पिछले कुछ समय से जो हमें दिख रहा है कि भारत की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है, और कहाँ एक भी ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आया जिसने ये ऐलान किया हो या उनकी संस्थाओं ने ऐलान किया हो कि जितने हम आज क्रैकर्स फोड़ने वाले हैं या लोग फोड़ रहे हैं, वो सारे पैसे हमें वो लेकर हम जो गरीब हैं, जो भूखे लोग हैं, उनको खिलाया पिलाया जाए, उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। इस पर एक भी किसी का कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेख या ट्विटर हैंडल या फिर जो इनके पोस्ट होते हैं, कुछ भी सामने ऐसा नहीं आता है। तो अच्छा ये ये हाल है टुन्नी इनकी। दिमाग आप देखो सर, ये कोई हाँ, हाँ। विनोद मिश्रा है, ये लिख रहा है अमित तिवारी जिहाद न कर, आजाद एक्स मुस्लिम पर कोहराम बनता है तू खुद। मैं ये इसको लग रहा है कि मैं वो जो एक फेक एक्स मुस्लिम कोहराम है वो मैं हूं, इसको लग रहा है। वाह रे टुन्नी दिमाग। तो ये वही होगा सर, ये से क्या करता होगा ना कि ये तरह-तरह के जो मुस्लिम की आइडियोलॉजी बनाकर आकर राम को डिफेंड करते हैं ना मेरे चैनल पे, ये खुद यही काम करता होगा और इसीलिए ये सोच रहा होगा कि जैसा ये है वैसे ही सभी लोग हैं। समझ रहे हैं? वो अपनी सोच बता रहा है, दरअसल आपके कंधे पर बंदूक रखकर वो अपनी सोच बता रहा है। ओके, हाँ जी, साइंस तो जर्नी जी सर, जी थोड़ा सा प्रभु चहल, आपको और कुछ कहना है? हाँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि आप दिवाली पे कर रहे हो। मैंने टाइटल जब पढ़ा जी, जी, बोल दीजिए। तो सर, ये जी। एक जर्नलिस्ट थी मीना कोटवाल जी, उनके साथ लाइक बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया ट्विटर पे रिसेंटली। उनके साथ पहले भी ये हो चुका। जब मैंने उनके बारे में सर्च किया ना, कोई न्यूज आर्टिकल मिले जिसे मैं पढ़ सकूं, तो एक ही न्यूज आर्टिकल मिला और वो मैंने इधर चैट बॉक्स में वैसे शेयर किया था, प्राइवेट चैट। तो
मतलब वो पढ़ने लायक भी नहीं, इतना गंदे गंदे शब्द वहां पे यूज किए गए हैं किसी ट्विटर हैंडल के द्वारा। तो उन्होंने बस इतनी बात कही कि अगर आपने वंदना कटारिया के बारे में आवाज उठाई होती उतने जोरों शोरों से तो आज मोहम्मद शमी के साथ ये ना हुआ होता जो आज हुआ है। तो उसके रिप्लाई में किसी सुचिता तिवारी, माफ कीजिएगा अमित तिवारी जी, किसी सुचिता तिवारी ने रिप्लाई किया कि ये ऐसे लो कास्ट लोग, उसने तो बहुत गंदा वर्ड यूज किया था, वो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। ये लो कास्ट लोग, इनके पुरखे हमारे लाइक जो लैट्रिन होती थी इसको उठा के लेके जाते थे कमर पर, और आज इनके पास दो पैसे आ गए तो ये बातें करने लगे। और हुआ क्या, उन्होंने फिर उसे धमकी दी रिपोर्ट करने की। वो अगले दिन पुलिस स्टेशन गई, वहां पे पहले तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उसके बाद हुआ ये कि उस अकाउंट ने अपना नाम चेंज करके लिख दिया प्लीज मुझे माफ कर दो मीना कोटवाल। नीचे उसने ट्वीट डाला कि मैं एक बेरोजगार हूँ, पिछले 4 महीने से कोविड से मेरी जॉब जा चुकी है, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैं अपने कहे गए सारे शब्द वापस लेता हूँ। वो लड़की के नाम से लड़का ट्विटर हैंडल चला रहा था कुछ। तो अच्छा, ये हालात है सर। वो न्यूज हाँ, ये आर्टिकल मैं मैंने देख रहा हूँ सर, उनका जो ट्विटर पेज है ना मीना कोतवाल जी का, ये देख रहा हूँ प्राइवेट मैं, चैट ये में मैंने मूक लिंक भी एक शेयर किया है। ये इनके यही हाल है। ये लोग जो हैं अपने आईडी बदल बदल के ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये तो सबसे पहले सरनेम अलग अलग रखेंगे अपना, ताकि उस कम्युनिटी का बंदा सोचे कि अच्छा हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं ना जाति ऐसा सोचते सूचक हैं ये तो लोग हमें। सर गालियां भी हाँ हाँ बकते हैं, और उसके बाद में दुनिया भर के चैनल में जाके बोलते हैं हमारे यहाँ तो जातियां है ही नहीं, और जाति सूचक हाँ, ये गालियां बक पॉइंट रहे हैं। आपने सही उठा लिया। ये सही उठा लिया। एक बंदा जो है, एक यूट्यूबर है, उसने तो शायद 60 लाख या 70 लाख का वो रखा हुआ है कि कोई आके साबित कर दे कि जाति प्रथा हमारे यहाँ थी तो हम इनाम देंगे। और उसके तो जो ये ट्वीट दिखा कमेंटेटर दो। हैं, हाँ, उसके जो कमेंटेटर हैं वो पता है कि आके दूसरे जगह बताते हैं कि भाई ये तो वो वाले लोग हैं, ये तो वो वाले लोग हैं। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब जाति सूचक नाम लेकर बताते हैं कि ये नीच लोग हैं, वो लोग हैं, वो लोग हैं, और उसका जो बॉस है वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, आगे कोई साबित कर दे। तो ये इस तरह के दोहरे व्यवहार के धूर्त लोग हैं, और इसी धूर्तता के कारण जो है ना भारत की ये स्थिति है। ये एक ही जगह पे एक मतलब 2 आँखों से 2 जगह देख रहे होते हैं। इनके एक पैर कहीं और होते हैं, एक पैर कहीं और होते हैं, और झूठ बोलना तो जैसे इनकी धर्म जो होता है ना वो बन चुका है, आइडियोलॉजी बन चुकी है। झूठ बोलना, धूर्तता, जैसे ही जो सिचुएशन आए उस हिसाब से झूठ बोल देना, ये इनका धर्म बन चुका है। तो ये चीज़ें हैं इन लोगों की। ओके, तो इस पे और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे कहना था आपको अमित जी कुछ? नहीं सर, ये ये जो पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा ठीक है। उठाया। हाँ, जी हाँ, जी। हाँ। ठीक है। शुक्रिया साइन जर्नी ठीक है सर, फिर। आपने ये दिया, ओके, और आपकी वजह से मैं रैशनलिस्ट यहाँ जो भी बना हूँ, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। एंड ओके, थैंक यू, ओके, आप ऐसे काम थैंक करते यू रहें। प्रभोज चाल। बाय बाय। जी, जी। ओके, थैंक यू। देखिए, आपकी आवाज ना सर युवाओं तक पहुंचती है, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर। तो जितने सुनने वाले हैं भाई, आप रेशनल वर्ल्ड साइंस जर्नी चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। इनकी आवाज बहुत जरूरी है, और हम सबको मिलके इनकी आवाज में अपनी आवाज मिलानी है। तो सब जी, लोग, जी, आप बिल्कुल, लोग बिल्कुल। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए आप प्लीज। जी, जी। और मैं तो चाहूँगा कि और भी हमारे जितने साथी हैं जो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, जिनके पास काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स अगर उन्हें कहीं नहीं रख पाते हैं, या कहीं अगर रख भी पाते हैं वो आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचती है, तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप अपनी उस मटेरियल को जितना कॉम्पैक्ट रूप में उसको सजा कर ले आ सकें, पीपीटी के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में लेकर आ सकें उन डेटाज़ को, तो आप आइए यहाँ पे, हम मुझसे समय लीजिए, 5 मिनट 7 मिनट जो भी समय चाहिए लीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए। सभी का स्वागत है। और मैं बार-बार कहता हूँ कि साइंस जर्नी और रेशनल वर्ल्ड जो है, ये कोई एक मेरा कोई चैनल या कोई पर्सनल चैनल नहीं है, हम सब की विचारधारा का चैनल है। और आपके लिए ये मंच है कि आप आएँ, अपनी बातों को शेयर करें, और हम सबकी आवाज़ हर बंदे के पास, हर भारतीय के पास, हर ग्लोबल लेवल पर भी जा सके, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमो बुद्धाय।